कि जैसे हमने देखा कि लास्ट एक वीक से एक फर्टिलाइजर सेक्टर ज़्यादा बजिंग है कि सब शुरुआत में जो बात हुई थी कि जो उनका जो जीएसटी में से जो निकालने की जो चर्चा चल रही थी उसकी वजह से हमने अच्छी खासी तेज़ी भी वहाँ पे देख रही थी। फिर जब वो मीटिंग हुई बजट की तो वहाँ पे स्पेसिफिक फर्टिलाइजर के लिए कुछ भी ऐसा कुछ सामने आया नहीं। फिर अभी वापस मार्केट में ऐसा चल रहा है कि जीएसटी में से उनको यहाँ से राहत मिल सकती है, जिसकी वजह से हम आरसीएफ है, एनएफएल है कि चंबल फर्टिलाइजर के दूसरे गण कई सारे ऐसे स्टॉक है जहाँ हमने सारी तेजी देखी है। तो लग रहा है कि एफएमसीजी फर्टिलाइजर सेक्टर के यहाँ से भी आगे बजिंग देखने को मिल सकता है, क्योंकि स्वाभाविक है कि अभी मॉनसून सीजन है तो फर्टिलाइजर ऑब्वियसली कि वो ट्रेंडिंग में ही चलता है। तो यहाँ से उसका जो आउटलुक है वो पॉजिटिव लग रहा है। और स्टॉक स्पेसिफिक अगर किसी को नई एंट्री लेनी हो तो ऐसा कोई स्टॉक आपके ध्यान में हो कि जहाँ पे कोई नया इन्वेस्टर एंट्री लेना चाहे तो वो ले सकता है अंशुल? देखिए, फर्टिलाइजर पूरा सेक्टर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर के साथ स्टार्ट कर दूं। हमने अपने क्लाइंट्स को एनएफएल और नेशनल फर्टिलाइजर और ये सारे काउंटर्स रिकमेंड किए थे ऑफ लेट लास्ट वीक में जब रैली आना स्टार्ट हुई थी, और कंसोलिडेशन के बाद कल भी हमने अपने क्लाइंट को फर्टिलाइजर स्टॉक्स रिकमेंड किए हैं। तो हमको फर्टिलाइजर काउंटर्स में काफी अच्छी तेजी डेवलप होती हुई दिख रही है। पारादीप हमने अपने क्लाइंट्स को कल रिकमेंड किया है 87 पे, एनएफएल हमने अपने क्लाइंट्स को कल रिकमेंड किया है 140 पे। तो ये मेरा स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर है कि हमारे क्लाइंट्स फर्टिलाइजर स्टॉक्स में लॉन्ग है। इसके अलावा आरसीएफ और मद्रास फर्टिलाइजर भी काफी अच्छा लग रहा है। चंबल फर्टिलाइजर फ्यूचर एंड ऑप्शन स्पेस में है तो हम थोड़ा सा अवॉइड करते हैं, मिड कैप स्मॉल कैप ज्यादा करते हैं। तो एनएफएल, पारादीप, मद्रास फर्टिलाइजर, आरसीएफ, ये चारों स्टॉक्स में करंट मार्केट प्राइस से एंट्री ली जा सकती है। यहाँ से 20-22% की अपसाइड मिल सकती है। एक 5 से 6% का क्लोजिंग बेसिस पे अगर स्टॉप लॉस लगा लेंगे तो बेहतरीन टारगेट मिलेंगे। एनएफएल जो हमने अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड किया है, मैं आपको एग्जैक्ट लेवल्स बता देता हूँ। 140 पे रिकमेंड किया है, 134 का स्टॉप लॉस है, 150-60 का इमीडिएट टारगेट है। ये टारगेट अचीव होने के बाद हम अपने टारगेट रिवाइज करके 174-175 करेंगे। दूसरा, पारादीप हमने 87 पे बाय दिया है, 83 का स्टॉप लॉस दिया है, 95 का टारगेट दिया है, 94.8 टू बी प्रिसाइज टारगेट दिया है। और इसको हम बाद में जब टारगेट अचीव होगा तो हम इसको रिवाइज करेंगे 115 रुपए तक के लिए। तो फर्टिलाइजर स्पेस में स्मॉल कैप स्टॉक्स, मिड कैप स्टॉक्स जो हैं सारे में हमको तेजी लग रही है। तो एक चंबल फर्टिलाइजर या लार्ज कैप स्टॉक छोड़ के इन चार अगर मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक पे फोकस करेंगे तो 20-22% की अपसाइड बनती हुई दिख सकती है। ओके, तो फर्टिलाइजर स्टॉक में आपको स्मॉल कैप एंड मिड कैप अभी भी यहाँ से 20 to 25% अपसाइड यहाँ को देखने को मिल सकती है।